तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अमन प्रेस जी के जिस पे। जैसा कि दोस्तों आज है 5 दिसंबर और 5 दिसंबर को दोस्तों आपका फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम दोस्तों समाप्त हो गया है। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे छुट्टी के बाद एसएससी ने दोस्तों क्या मिजाज बदला है या आपका वही पैटर्न रहा है। तो इससे पहले दोस्तों वीडियो को शुरू करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों देखिए, जो आपका पहला जो प्रश्न आया था वो आया था दोस्तों कि नया जो सीडीएस है किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आपको मालूम होगा सब जो पहला जो सीडीएस थे आपके बिपिन रावत जी, जिनका 2020 में आपका सीडीएस के पद पर नियुक्ति हुए थे। लेकिन दोस्तों दुर्भाग्यवश पिछले 8 दिसंबर को जनरल बिपिन रावत का क्या हो गया था, निधन हो गया था। तो उसके बाद आपका जो पद था सीडीएस का आपका रिक्त रहा था। इसके बाद से यानी कि 28 सितंबर 2022 को रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को दोस्तों देश का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सितंबर तक का दोस्तों आपका करंट अफेयर्स आज के शिफ्ट में पूछा गया है। पहले दोस्तों अप्रैल मई तक का ही पूछा जा रहा था। तो आपका नया सीडीएस नियुक्त किसे किया गया है, तो दोस्तों आपका अनिल चौहान जी को देश का नया सीडीएस नियुक्त किया गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका देश के सेकंड सीडीएस हैं। पहले सीडीएस को जनरल बिपिन रावत, जिनका तमिलनाडु के कन्नौर में दोस्तों आपका हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया था। तो दोस्तों बहुत से क्वेश्चन जो कि आपका रिपीटेड हो रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, और दोस्तों जो लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं उनको बहुत ही फायदा हो रहा है। तो इसी में दोस्तों आपका टेक्स्ट बुक के ऊपर दोस्तों आपका एक ऑफर चल रहा है, बचत का चक्र सेल, जो कि दोस्तों आपका 3 से 5 दिसंबर के बीच चलना है। तो आज 5 दिसंबर, आज आपका लास्ट डे है इस सेल का। इस सेल में दोस्तों आपको क्या मिलेगा, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको दोस्तों एक साथ दोनों मिल जाते हैं एक ही प्लेटफॉर्म पे। तो आपका ऐसे जो आम दिनों में जो पास मिलता है 399 में दोस्तों आपको मिलता है ईयरली का, और लाइफ टाइम का 599 में, लेकिन सेल में आप लीजिएगा 299 में ईयरली और लाइफ टाइम का 499 में दोस्तों आपको पास मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों इसके साथ ही साथ अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं APG, तो दोस्तों आपको 10% का ऑफ मिलता है, और ये पास दोस्तों आपका 269 में ईयरली और लाइफ टाइम का 449 में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों इस पर दोस्तों आपको किसी एक पार्टिकुलर एग्जाम का नहीं, अगर आप लेते हैं तो सीजीएल के साथ साथ आपका जो आगामी जो एग्ज़ाम होना है एसएससी जीडी और CSL का सभी का दोस्तों मॉक टेस्ट आप लगा सकते हैं। और किसी पार्टिकुलर एग्जाम नहीं, एसएससी बैंकिंग, रेलवे या अदर PCS सभी का मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा। अनलॉक आपका 600 प्लस एग्जाम का ऑनलाइन कोर्स एंड टेस्ट सीरीज आपका हो जाएगा। तो जल्दी जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और हमारा जो कोड है APJ जरूर यूज कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, तो कि स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री हैं वो झंडा कहाँ फहराते हैं। तो दोस्तों आपको मालूम होगा झंडा 2 दिवस पर फहराया जाता है, एक आपका स्वतंत्रता दिवस, दूसरा गणतंत्र दिवस। तो स्वतंत्र दिवस पर दोस्तों झंडा कौन फहराते हैं, तो प्रधानमंत्री, देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही आपका झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों आपका स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो प्रधानमंत्री हैं वो दोस्तों आपके लाल किले पर झंडा फहराते हैं। स्वतंत्र दिवस हो या गणतंत्र दिवस हो, झंडा दोस्तों आपके लाल किले पे ही फहरता है। बस डिफरेंस इतना होता है कि स्वतंत्रता दिवस पे आपके प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस पर दोस्तों आपके भारत के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो कहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपका लाल किला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि इस दिन प्रधानमंत्री ध्वजारोहण करते हैं, वही गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम राजपथ पर होता है जहां राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं। तो दोस्तों आपका लाल किला बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था आपका कि रुक्मणी देवी अरुणले का संबंध दोस्तों किस नृत्य से है। अगर आप हमारा एनालिसिस प्रतिदिन आपका फॉलो कर रहे होंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिला होगा कि रुक्मणी अरुणले देवी का संबंध किस नृत्य से है। ये दोस्तों आपका भारतनाट्यम की जो मशहूर डांसर है रुक्मणी देवी अरुणले का जन्म आपका 29 फरवरी 1904 को मदुरई की ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के पुनरुत्थान के लिए जानी जाती है। तो दोस्तों आपका भारतनाट्यम से ये आपका संबंधित है। भारतनाट्यम आपको मालूम होगा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये दोस्तों आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपको मालूम होगा शास्त्रीय नृत्य भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य होता है वर्तमान में, जो कि आपका भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मणिपुरी, ओडिसी, इस तरह करके दोस्तों आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो आपका भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया, ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन ब्रिटिश क्राउन के पास कब गया था। तो दोस्तों आपको मालूम होगा 1857 में भारत में क्रांति हुआ था, जिसे कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। उसके बाद से ही आपका ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन था ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों आपको मालूम होगा एक व्यापारी के तौर पर, एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर आपका भारत में आया था और यहाँ व्यापार करते करते धीरे आपका शासन कर लिया था। वो 1857 तक आपका शासन किया था। इसके बाद 1857 में क्रांति हुआ, 1857 की क्रांति। इसके बाद दोस्तों आपका 2 अगस्त 1858 को ब्रिटिश संसद ने एक्ट पारित किया, इससे भारत सरकार अधिनियम 1818 नाम दिया गया था। तो आपका 1858 इस पर राइट आंसर हो जाएगा। अधिनियम पूछा होगा तो 1858 अधिनियम ही राइट आंसर हो जाएगा। इसके तहत भारत का जो शासन है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और भारत के ऊपर इंग्लैंड की संसद का सीधा कंट्रोल हो गया।
भारत के प्रशासन के लिए सचिव नियुक्त किया गया, जो महारानी के प्रति जवाबदेही होता है। ठीक है, हो जाएगा अधिनियम 1858 का। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि राष्ट्रपति हैं जो सीजीआई से सलाह किस अनुच्छेद के तहत लेता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 से प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान करता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति है जो कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श किस अनुच्छेद के तहत ले सकता है, ये दोस्तों आपका आर्टिकल 143 के तहत आपका ले सकता है। तो आप आर्टिकल 143 आपका बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और दोस्तों आपका आया था इकोनॉमिक से कि माइक्रो इकोनॉमिक किस सिद्धांत पर कार्य करता है। दोस्तों सूक्ष्म अर्थशास्त्र, ग्रीक उपसर्ग माइक्रो अर्थ छोटा प्लस अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की एक शाखा है जो अध्ययन करता है कि किस प्रकार की अर्थव्यवस्था के व्यक्तिगत अवयव परिवार और फर्म विशेष रूप से उन बाजारों में सीमित संसाधनों के आवंटन का निर्णय करते हैं जहां वस्तुएं और सेवाएं खरीदी एवं बेची जाती है। तो इससे क्या आपका प्रश्न आया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य, उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य पूछा गया था कोई। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्यों में दोस्तों आपका एक रासलीला है, दूसरा रामलीला है, ख्याल, नौटंकी, नकाल, स्वांग, दादरा, चरकुला नृत्य दोस्तों आपका शामिल है। इसमें से बताइएगा कौन सा दोस्तों आपका क्वेश्चन पूछा गया था। इस राज्य में की गई रासलीला को व्रज रासलीला के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह उत्तर प्रदेश के व्रज क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। तो उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य पूछा गया था, कोई भी एग्जाम देकर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया फोटोग्राफी में किसका उपयोग होता है। तो दोस्तों फोटोग्राफी की बात की जाए तो फोटोग्राफी में दोस्तों आपका सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग होता है, जिसका रासायनिक सूत्र दोस्तों आपका AgBr हो जाता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड में किसका उपयोग किया जाता है, सिल्वर ब्रोमाइड का। तो आपका सिल्वर ब्रोमाइड आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा गया था भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत में दोस्तों लिंगानुपात की बात करेंगे तो प्रति 1000 पुरुष पर औरतन का संख्या के रूप में बतलाया जाता है। साल 2011 की जनगणना के हिसाब से 940 दोस्तों आपका महिला हैं 1000 पुरुष पर, मतलब कि 1000 पुरुष पर 940 औरत हैं। 2021 में ये लिंगानुपात बढ़कर आपका 1020 हो गया है। हालांकि 2021 का भी जनगणना आपका नहीं हुआ है, फिर भी दोस्तों एक अनुमानित आपका ये डेटा है। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार आपका पूछा था तो 940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1000 पुरुष पर 940 महिला हैं, इसी को दोस्तों लिंगानुपात कहा जाता है। तो 940 आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया यूनिवर्सिटी एक्ट 2022 कब पारित हुआ था। तो दोस्तों केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 बुधवार 3 अगस्त को लोकसभा में पारित हो गया था। तो दोस्तों आपका कौन सा दिन पारित हुआ है, तो 3 अगस्त 2022 को दोस्तों आपका पारित हुआ है, लोकसभा में पारित हो गया। इस विधेयक के माध्यम से केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संसद का संशोधन का प्रस्ताव है। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 में राष्ट्रीय रेल एवं परिवहन संस्थानों को गति शक्ति विश्वविद्यालय में परिवर्तित करने का प्रावधान भी किया गया है। तो दोस्तों आपका कब किया गया है, 3 अगस्त 2022 को। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि नन मेटल कौन से ग्रुप का है। ऑप्शन दोस्तों दिया गया था 4, 5, 6, 7 इस तरह करके। इसका आंसर दोस्तों मिल नहीं पाया, अगर आपको मिला होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपका कि डिजिटल इंडिया के CEO मतलब कि राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO दोस्तों आपका कौन बने हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका अभिषेक सिंह हो जाएगा। सरकार ने वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं अभिषेक सिंह को नए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन NEGD का CEO के रूप में पदोन्नत करने की घोषणा किया है। तो आपका अभिषेक सिंह राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों नागालैंड कैडर के 1995 बैच के IAS अधिकारी अतिरिक्त सचिव के पद पर वेतन पद संभालेंगे। तो आपका दोस्तों आपका इस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन के CEO पूछा था, तो आपका अभिषेक सिंह बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों पूछा गया था गरम दल और नरम दल। गरम दल और नरम दल का विभाजन दोस्तों किस कांग्रेस अधिवेशन में हुआ था। तो दोस्तों नरम दल और गरम दल का जो विभाजन है आपका 1907 के कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में दोस्तों आपका हो गया था। आपका क्या हुआ था, नरम दल और गरम दल में दोस्तों मतभेद है जो कि धीरे धीरे बढ़ते चला गया। लेकिन एक समय ऐसा आया जहाँ पे दोस्तों आपका इसका विभाजन हो गया। तो वो समय था आपका 1907 का कांग्रेस सूरत अधिवेशन। और दोस्तों ये आपका हुआ कब था, मतलब अलग तो हुआ 1907 में सूरत अधिवेशन में, लेकिन आपका एक साथ कब आए फिर से, तो आपका लखनऊ अधिवेशन में आए थे। कौन से लखनऊ अधिवेशन में आए थे वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था बॉब्स योर अंकल का दोस्तों इडियम आपसे पूछा गया था। तो बॉब्स योर अंकल इज ए फ्रेश कॉमनली यूज्ड इन द यूनाइटेड किंगडम एंड कॉमनवेल्थ कंट्री। डेट मीन्स दोस्तों आपका होता है एंड देयर इट इज़ और एंड देयर you have it or it is done. Typically someone says it to be calculate a set of simple instruction or when a result is reached। तो इसका दोस्तों ऑप्शन आपका क्या आया था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया था बीटिंग द बस अराउंड का EDMC आया था। तो टू ट्रीट ए टॉपिक बट omit it means point often essentially to delay
और अबाउट टॉकिंग अबाउट समथिंग डिफिकल्ट और अनप्लीजेंट, तो इसका भी ऑप्शन दोस्तों बताइएगा। ये गूगल के माध्यम से आपको ये बताया गया है। तो विटिंग द वर्स्ट अराउंड का इडियम्स आपका दोस्तों क्या आया था। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन आया था। और भी क्वेश्चन इससे मिलेंगे दोस्तों, आपको कमेंट सेक्शन में बताने का जरूर प्रयास करेंगे। इसके अलावा इसका जो पीडीएफ है टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बात करें दोस्तों ओवरऑल मैथ का, रीजनिंग का और आपका इंग्लिश का, तो इंग्लिश का जो पोर्शन दोस्तों आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपका ज़्यादातर देखने को मिल रहा है। इडियम, एंटोनिम, सिनोनिम्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और क्वेश्चन अगर आपको नहीं मिलता है तो टेक्स्ट बुक आपका जो ऊपर बता है उसको जरूर ले लीजिएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो मैथ का जो प्रश्न आपका वैसा ही आ रहा है, ईजी आ रहा है, 25 में 25 बनने वाला है। और रीजनिंग में दोस्तों वैसे पिछले शिफ्टों की अपेक्षा ही प्रश्न आ रहा है, जो भी बदलाव देखा गया आपका जीके जीएस में देखा गया है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बताइएगा, और अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।